दोस्तों, शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसका फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने टॉपिक लाए हैं विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, प्रकाश का परावर्तन। तो बहुत लोगों की डिमांडें थी कि सर विज्ञान का पढ़ाओगे, तो मैं आज विज्ञान स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे हमारे नए हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, देखो ये शब्द है हमारा प्रकाश। लाइट क्या होती है हमारी? प्रकाश वो चीज होती है जो हमको क्या करती है, किसी वस्तु को देखने में सहायक करती है। जैसे हमारे देखो, अगर अंधेरे कमरे में हम लोग इस इंक को की दवात को रख लेते हैं तो हमको क्या होगा, ये नहीं दिखेगी जब तक कि इस पर प्रकाश नहीं पड़े। तो कहने का अर्थ है, प्रकाश वो ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमारा सहायक होती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है हमारी प्रकाश में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो हम देख लेते हैं, ये इंक थी हमारी, देखो ये इंक की बोतल थी। जब हमारा प्रकाश इस पर पड़ता है, प्रकाश पर पड़ता है, तो ये प्रकाश क्या होता है, जब यहाँ पर पड़ता है तो इसके जो किरण होते हैं रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? हमारे आंखों में पड़ते हैं। आंखों में पड़ने के बाद क्या होती है, वो चीज हमको क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसीलिए होता है कि प्रकाश सीधे हमको क्या करता है, वस्तु न दिखा के उससे, देखो पहले वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु के परावर्तन के पश्चात ही हमको क्या होगी, वो वस्तु दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे हम लोग कमरे में बैठे रहते हैं अंधेरे कमरे में, तो हमको कोई नहीं देख पाता जब तक कि उस पर प्रकाश ना पड़ता। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, आज पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या, परावर्तन क्या चीज होती है? सबसे पहले देखो, परावर्तन, परावर्तन ये होता है जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये है, देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ या पॉलिश लगा पृष्ठ है, पॉलिश लगा पृष्ठ है, पॉलिश लगा पृष्ठ है, पर गिरती है तो क्या करती है, जितना झुकाव देखो यहाँ पे इस लाइन का इसके साथ है, उतना ही क्या कर लेते हैं, झुकाव यहाँ से ये क्या कर लेती है, परावर्तित कर लेती है। ये है परावर्तन। तो परावर्तन का नियम क्या है, देखो हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले आप सुंदर सा चित्र बनाओगे। देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये वाला परावर्तन। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये क्या हमारा परावर्तक पृष्ठ एक समतल है, किसी समतल पर गिरता है, और ये अभिलंब होता है। पहले इनको समझना बहुत जरूरी है, इन चीजों। तो देखो, आपतित किरण अभिलंब और समतल के बिंदु पर, देखो इस बिंदु पर गिरती है, तो वो क्या करता है, जितने एंगल से ये कोण यहाँ पे देखो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगा, उतना ही इसके साथ बनाएगा। तो पहला नियम ये बन जाएगा, जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण, इसको आई से दिखाते हैं, कोण आई, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण आर, इसको आर लेते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये अभिलंब के साथ आपतन कोण आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण वो अभिलंब है, वो अभिलंब क्या होंगे, अभिलंब एक ही तल पे होंगे, एक ही
तल पर स्थित होंगे। ये इंपोर्टेंट नियम है, परावर्तन का नियम, बहुत सारे पेपरों में भी आता है और क्वेश्चन भी बनते हैं इसके। अब देखो, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। और अभिलंब और समतल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। ये 90 डिग्री का बनाएगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, सीधे सीधे बात। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। देखिए, ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये समतल है, ये आ जाता है कोण ऐसे, ये 60 डिग्री का है, तो इसका मान निकालने के लिए आ जाता है कोण आई और कोण आर का मान निकालने के लिए आ जाता है। कभी कभी ये डिग्री का मान निकालने के लिए भी आ जाता है, पी का मान निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो ये कितने डिग्री का होता है, टोटल 90 का। देखो, तो इसको ले लेता हूं मैं आई डिग्री। तो आप एग्जाम में ऐसा करोगे, चित्र में कोण आई धन 60 डिग्री बराबर 90, तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 ऋण, देखो 60 का पक्ष अंदर कर देंगे, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 डिग्री। ये कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, 30 डिग्री। अब इसका योग कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये कितना जाएगा आपका, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। अब पढ़ते हैं हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है आपका, जो घर में आप दर्पण हो, जिसमें आप लोग अपने आप को देखते हो। देखो ऐसे करके, ये दर्पण हो, कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे क्या होता है, जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, देखो इस वस्तु को देखते हैं, तो ये वस्तु क्या होती है, इसी के बराबर दिखती है और इतनी ही दूरी पर दिखती है। माना ये 5 मीटर पे रखा है, तो आपको भी क्या दिखेगी, 5 मीटर इधर दिखेगी आपको ऐसे, और बराबर लंबाई की दिखेगी, 5 मीटर यहाँ पर दिखेगी, बराबर लंबाई की दिखेगी। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको प्रतिबिंब कहेंगे हम। प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, सीधा, वो आभासी बनेगा। बाद में हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, तो वहां पर भी जब कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, किसी दर्पण की इस ओर रखते हैं, अगर इस साइड जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे, और इस साइड जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी बनेंगे और सीधे बनेंगे। तो हमारा जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, वो आभासी बनता है और बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनेगा। माना ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना बनेगा आपका, 8 सेंटीमीटर बनेगा। कहीं पर भी अंतर नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका दर्पण में आप बड़े दिखते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो समतल दर्पण नहीं, उसमें अन्य दर्पण होंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। गोलीय दर्पण कैसे बनता है, आपके सामने 2 गोले रखे हैं, मैंने देखो 2 गोले गोल आकार के हैं, आपके उसमें चित्र इस टाइप से होते हैं किताब में। अब मैं उन चीज़ों को कंफ्यूज को दूर करने वाला हूँ आप लोगों का। तो आपने क्या करना है, वहां पे क्या होता है, इतना ही होता है, इतना पोर्शन है, देखो इतना ही पोर्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहरी वाले प्लग में, देखो बाहर जो उभरा वाला है उसके बाहर साइड क्या कर लेते हैं, पॉलिश लगा लेते हैं, पॉलिश लगा लेते हैं, और यहाँ अंदर वाले में लगा लेते हैं पॉलिश, ऐसे करके यहाँ ना लगा के मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये पॉलिश कर दिया, ये इतना पोर्शन क्या कर लिया हमने, पॉलिश कर लिया, ये कर लिया पॉलिश, ये पॉलिश कर लिया। तो क्या होगा, देखो इसको मुख्य अक्ष से कहेंगे हम, इस लाइन को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये। अब देखो इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव, पी को क्या कहते हैं हम लोग,
ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर पी ध्रुव, यहाँ पर पी ध्रुव। ये क्या जाएगा आपका अवतल दर्पण, ये वाला आपका उत्तल दर्पण। कहने का अर्थ है जहां पर उभरा हो ये परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ, ये पॉलिश पृष्ठ, पॉलिश वाला पृष्ठ हो जाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ, ये पॉलिश वाला पृष्ठ हो जाएगा आपका। तो ये है आपका गोलीय दर्पण। दो प्रकार के होंगे, एक अवतल, दूसरा उत्तल। देखो अब देखो, इसको मैं माना मिटा देता हूँ, इसको हल्का सा मिटा दिया मैंने इसको। ये देखो अब बन गई ना, ये बन गया अवतल, ये वाला क्या बन गया आपका, मिटा देता हूँ, उत्तल दर्पण। ये ध्रुव होगी, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, त्रिज्या जाएंगी, ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। त्रिज्या की और ध्रुव की ठीक बीच में फोकस एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। तो ये तो है हमारा गोलीय दर्पण। अब देखते हैं किरणों का दर्पण पर प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या आपका, ये मुख्य अक्ष हुए सारे, मुख्य अक्ष सारे, ये नीली लाइनें क्या हुई, मुख्य अक्ष हुई। इसके समांतर क्या करता हूं, एक किरण को भेजता हूं मैं। देखो एक किरण को भेज देता हूं ऐसे, तो ये सदैव क्या होगा, फोकस की ओर मुड़ जाएगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, देखो कहां तो जाएगा, ये जाएगा दर्पण तो जाएगा हमारा, ये दर्पण है, तो दर्पण की ये बिंदु देखो, ये कौन सा बिंदु ले लेता हूं मैं, इसको पी बिंदु ले लेता हूं। यहां पर से क्या करता है, मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाता है। ये ध्रुव पी हो गया। और क्या हो गया, देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखो उत्तल दर्पण में कहां जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये गया मुख्य अक्ष के समांतर, ये गया। फिर क्या होगा, ये मुख्य अक्ष फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगा। यहाँ पर से देखो, यहाँ से मुड़ेगा और मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगा, लेकिन यहाँ से मुड़ के यहाँ को बाहर की ओर चले जाएगा, ये बाहर की ओर चले जाएगा। तो नियम क्या, अगर मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, मुख्य फोकस में चले जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु टी तक जाएगा, यहाँ पर से मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगा, और लेकिन यहाँ सीधे मुड़ जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है, मुख्य फोकस, जो किरण मुख्य फोकस की ओर जाता है, देखो अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य फोकस पे गया, यहां पर से क्या होगा, मुख्य अक्ष की ओर लौट जाएगा। देखो दूसरा किरण है, दो तीर लगा दिए मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत, देखो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर से क्या होगा, नीचे की ओर तो जा रहा है, लेकिन मुड़ गांव को चली हो जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर इधर की ओर आ जाएगा। ये है हमारे अवतल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण के लिए। तीसरा है केंद्रीय में, केंद्रीय की ओर, केंद्रीय की ओर के लिए क्या होगा, देखो ये सेंटर है आपका, एक किरण मैं क्या करता हूँ, सेंटर की ओर भेजता हूँ, भेजा सेंटर की ओर अवतल दर्पण में, तो वो क्या करता है, सेंटर की ओर उसी ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर भी क्या करता हूँ मैं, सेंटर की ओर भेजता हूँ, अब इससे अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ प्रतीत होगा आगे को डॉट 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 ऐसे करके इधर की ओर जाएगा, फिर यहाँ पर से उसी रास्ते में ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। एक ध्रुव हमारा, मैं इसी चित्र में बना देता हूँ, देखो ध्रुव की ओर जाएगा ऐसे करके, और क्या करेगा, उसी एंगल से क्या जाएगा, मुड़ जाएगा। देखो माना ये आई एंगल बना रहा, तो ये भी आई एंगल, बराबर एंगल बनाएगा ऐसे, चार तीर है, चार तीर। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो चौथा चीज, ध्रुव पे गया है,
फिर क्या कर लेगा वो इधर की ओर मुड़ जाएगा, बराबर एंगल बनाएगा, यहाँ पे बराबर कोण बनाएगा। देखिए जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा। अगर ये आई है तो ये भी आई एंगल कोण ही होगा। ये कहते हैं फिर से मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जाएगा लेकिन प्रतीत होगा, बाहर की ओर मुड़ जाएगा। मुख्य फोकस देखो, जो किरण मुख्य फोकस की ओर जाएगा, मुख्य फोकस ये है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर इधर की ओर मुड़ जाएगा। जो किरण क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा, मुख्य फोकस की ओर जा रहा है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर से मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएगा। तीसरा क्या था, केंद्र की ओर जा रहा था। देखो हमारा केंद्र की ओर 3 किरण जा रहे थे, तीनों 3 उसी रास्ते में मुड़ गई। देखो यहाँ पर भी क्या था, 3 जा रहे थे, 3 किरण, देखो ये सेंटर है आपका, ये किरण जा रहा था 1 2 3, यहाँ पर से मुड़ गई। चौथा क्या है, ध्रुव पोल पे जा रहा था, इतने एंगल से परावर्तित हो जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं और लाइक कमेंट भी करें।